यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं मानस पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी के मैथमेटिक्स में हम लोग बीज गणित या अलजेब्रा को पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं एक घातीय समीकरण का। तो आज हम लोग उसी का एक्सरसाइज करेंगे। इसके दो एक्सरसाइज कराऊंगा, दो एक्सरसाइज में 3-3 या 4-4 न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद 10 न्यूमेरिकल इसके हो जाएंगे। ऐसे ही द्विघातीय समीकरण के 10 न्यूमेरिकल। उससे ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइएगा, उसी को कोशिश करिए कि 10 बार सॉल्व करिए। देखिए यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में 2 घंटे का पेपर अगर होता है तो सारे बचे हुए पार्ट को आप शुरू के 1 घंटे में करिए और आखिरी का 1 घंटा निकालिए किसके लिए, आराम से मैथमेटिक्स के लिए। इसमें आपको कोई चीता या बहुत स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, बहुत ही नॉर्मल बने रहिए। 25 क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए। 25 में से 25 आपको होंगे अगर आपको उनका बेसिक पता है। तो मैं कोई आपको एडवांस नहीं बना रहा हूँ, बस आपको मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनको लगता है मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, क्योंकि ये प्योरली बेस्ड है एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी और ल्यूसेंट, 2 से मैं पढ़ाता हूँ। आप उन्हीं दोनों से पढ़िए और विश्वास करिए कुछ नहीं गलत होता यार, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होता। तो आप दुनिया की भयंकर वो राकेश यादव जी की किताब पढ़ते रहिए, चाहे किसी की भी पढ़ते रहिए, कोई मतलब नहीं है। जिस लेवल का है उस लेवल में पढ़िए ना। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग इवन ए सिंगल मिनट। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कि मान लीजिए पहला अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन पढ़िए। देखिए मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का पहला कायदा, बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, 50% वहीं पे सॉल्व हो जाता है। आइए क्वेश्चन है तीन क्रमागत सम संख्याओं। अच्छा, 2 टाइप की संख्या होती है, पहले जान लीजिए। एक होती है सम संख्या और दूसरी होती है विषम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन और विषम को बोलते हैं ऑड। इवन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10। ऑड का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये 2 टाइप की संख्या होती है। एक एक चीज़ को लिखते चलिएगा। मैं फिर बता दूं, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि मैथमेटिक्स कमज़ोर है, प्योर एनसीईआरटी के ही हैं। तो एक ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, 1, 2, 3 मान लीजिए। क्रमागत है, क्रमागत का मतलब क्रम से आगत, क्रम से आने वाली संख्याएं। तो सम संख्याएं हैं, तो मान लीजिए। और सबसे पहले मैथमेटिक्स में कुछ भी चीज निकालना है तो ना दिया हो तो उसको क्या कर लीजिए, मान लीजिए पहली संख्या है x। कितनी संख्या लेनी है? 3। ठीक। सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम संख्या है कि सम है। तो सम में सबसे पहली संख्या आपने x मान ली, तो दूसरी संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा? x में कितना जोड़ दूं? x + 2 ले लीजिए। ठीक। तीसरी सम संख्या क्या हो जाएगी? x + 4 ले लीजिए। तो जब भी कभी एग्जाम में आपसे बोले कि 3 सम संख्याओं का योग, तो क्या लिखेंगे? x + 2, x + 4। पक्का ना? सबसे पहला कायदा याद रखिए, 3 क्रम से आने वाली सम संख्या। क्रम क्या मतलब ऐसा नहीं एक चीज होती है रैंडम, 50, 10, 20, 30, 5, 10, 7 रैंडम है। एक चीज होती है क्रम से आने वाली, 1, 3, 5, 7, 9। एक चीज होती है क्रम से आने वाली। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कर लिया, 3 क्रमागत सम संख्याओं को उठा लिया, x + 2, x + 4। अब आ जाइए दूसरा। इनमें से अब सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहली संख्या क्या है? x। अच्छा, ये क्या है? समीकरण है। समीकरण को हिंदी में बोलते हैं इक्वेशन। और इक्वेशन का पहला कायदा है कि जो भी क्वेश्चन दिया हो उससे आप 2 पक्ष बनाइए, एक LHS लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड, और दोनों के बीच में इक्वल आना चाहिए। तो इक्वेशन बना है इक्वलिटी से, बराबरी का मामला करना है। कैसे करेंगे बराबरी का मामला? पहले का 2/5 गुना, जो कह रहा है पहले का 2/5 गुना। गुना का मतलब गुणा, याद रखिएगा। पहले का 2/5 गुना जब भी लिखिए मतलब इतने टाइम्स का मतलब गुणा कर देना है। पहले का 2/5 गुना व दूसरे के आधे का योग। योग का मतलब बीच में प्लस कर दीजिए। दूसरा क्या है? x + 2, इसका आधा मतलब इतने बटे 2। इन दोनों का जोड़ तीसरे से 11 कम है। तीसरी संख्या क्या है? x + 4, इससे कितना कम है? 11 कम है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए और तीसरे वाले से 11 घटा दीजिए, तो वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब बताइए क्या ये एक इक्वेशन बन गई? यस। इक्वेशन का मतलब ही है बीच में क्या आनी चाहिए? इक्वलिटी का साइन आना चाहिए। तब इक्वलिटी का साइन आ गया तो देख लीजिए 2 मिनट में। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है। जितने चर हैं, चर का मतलब जो वेरिएबल हैं, जैसे x, ये जितने पार्ट हैं इनको एक तरफ करिए, जो अचर हैं जो नहीं बदलने वाले कांस्टेंट वैल्यू है उनको एक तरफ कर लीजिए। तो 2/5 x प्लस x/2, इस ब्रैकेट को ओपन किया, प्लस 2/2, 1 आ गया, बराबर x + 4 - 11। इतना साफ साफ दिख रहा है। अब क्या करना है? 2 चीज होती है, याद रखिए। अगर कहीं लिखा हो x × y = 1 और x को इधर ले जाना हो तो y बराबर होता है 1/x।
ठीक। लेकिन अगर कहीं लिखा हो x प्लस वाई बराबर 1 और मैं कहूँ इस y को इधर ले जाइए तो x बराबर हो जाएगा 1 माइनस वाई। याद रखिएगा साइन कैसे चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन में बटे में आ जाता है और प्लस में है, और अगर दोनों कोई चीज़ प्लस या माइनस में है तो दोनों का साइन उधर चेंज हो जाता है। अगर ये वाला x इधर लाना है, सिर्फ सारे x को एक साइड ले रहे हैं, तो देखिए 2x/5 प्लस x/2 माइनस x बराबर 4 माइनस 1, ये एक इस तरफ लेके आए -11। पक्का। देखिए -1 और -11 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 12। इधर आ जाइए, 2x/5 x/2 कुछ नहीं है तो इसके बटे 1 मान लेते हैं। देखिए ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हट, या इंग्लिश में बोले तो न्यूमरेटर, नीचे को डिनोमिनेटर। अगर इन लोगों को सॉल्व करना होता है तो हम लोग लेते हैं क्या, LCM, लघुत्तम समापवर्तक। और एलसीएम लेने का एक सबसे आसान तरीका क्या है, हर में इसका हर 5 है, इसका हर 2 है, इसका हर 1 है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 आ गया। तो अब ये बताइए 5 दूनी 10 को हमने 10 लिख दिया, तो अब 5 दूनी मतलब 2 इंटू ऊपर वाला 2x प्लस 2 पंचे इंटू x माइनस 10x बराबर कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा जल्दी से देख लीजिए और समझ लीजिए और खुद बताइए। तो अगर मैं इधर बात करूं तो हो जाएगा 4x प्लस 5x माइनस 10x बराबर -12 और प्लस का 4 बराबर -8, -8। और माइनस के 8 में ये 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा। 5x और 4x बराबर क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 9x माइनस 10x बराबर -80। तो ये बताइए प्लस का 9 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, -x बराबर -80। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x बराबर कितना आ गया, 80। तो पहली संख्या हो गई 80, दूसरी क्या हो जाएगी 80 प्लस 2, तीसरी क्या हो जाएगी 80 प्लस 4। तो संख्याएं क्या क्या हो गई, 80, 82 और 84। पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, ये तरीका है समीकरण बनाने का। क्वेश्चन दे तुरंत उस क्वेश्चन को देख के आप सबसे पहले क्या बना लीजिए, समीकरण बना लीजिए। समीकरण का मतलब इक्वेशन बना लीजिए, और जैसे ही आपने इक्वेशन बनाई आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। अब आ जाइए सेकंड न्यूमेरिकल पे।